नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न राशियों का यह पूरा साल 2024 कैसा जाएगा। तो वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में। तो जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो पूरा साल है 2024 का कैसा रहेगा, किन महीनों में हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और कब हमें तकलीफ़ और अड़चनों का, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आइए यही सब जानने का प्रयत्न करते हैं। जब भी कभी हम ग्रहों के गोचर की बात करते हैं तो चार मुख्य ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। यह मंद ग्रह हैं जो बहुत धीमी चाल से चलते हैं और एक राशि पर काफ़ी अधिक समय के लिए रहते हैं। तो हम इन्हीं ग्रहों के गोचर के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो साल है वो कैसा जाएगा। तो उनका भाग्य कैसा होगा, संतान, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, क्या उपाय करने पड़ेंगे यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करेगी कि सिंह राशि वालों के जो राशि स्वामी हैं सूर्य, उनकी स्थिति क्या है, पूरे वर्ष उनकी स्थिति कैसे रहने वाली है और विभिन्न ग्रह जो सिंह राशि के लिए जन्म कुंडली में गोचर करेंगे वो किस तरह से और किस स्थान से गोचर करेंगे, उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर होगी और वह किस किस स्थान के का फल हमें प्रदान करेंगे। यदि कोई समस्या वहाँ पर आती है तो फिर हम उनके उपाय भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2024 2 + 2 + 4 = 8 यह शनि का अंक माना जाता है अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो इस वर्ष के जो राशि स्वामी हैं हम मान सकते हैं कि वो शनि हैं और शनि इस वर्ष आपके लिए खुशकिस्मती से अच्छे हैं। देखिए, शनि सूर्य के मित्र तो नहीं हैं, अर्थात आपकी राशि स्वामी के मित्र तो नहीं हैं, परंतु यह आपकी राशि से 7वें स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और शश नामक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और अपनी स्वराशि में है। शश महायोग एक बहुत ही अच्छा योग है। जब भी कोई ग्रह केंद्र में अपनी ही राशियों में उपस्थित होते हैं और या फिर अपनी उच्च की राशि में होते हैं तो फिर ये आपको बहुत अच्छे फल देते हैं, परंतु इसके बारे में डिटेल से हम फिर कभी बात करेंगे। आइए अभी तो सिर्फ हम जो सिंह राशि है उसका ही जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि इस वर्ष आपको क्या देने वाले हैं और किस तरह के फलों की प्राप्ति आपको होगी। शनि हम जानते ही हैं कि एक क्रूर ग्रह हैं और आपकी राशि स्वामी के मित्र नहीं हैं और इस वर्ष वो आपकी राशि में 7वें भाव से आ रहे हैं और उनका जो गोचर है सिंह राशि के ऊपर वो तांबे के पैर से हो रहा है। जो शनि है वो 4 पैरों से विभिन्न राशियों पर आते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा, जिसमें कांस तांबे को सबसे अच्छे पैर माने जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक तो मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि में है, आपके केंद्र में है और ये तांबे के पैर से आ रहे हैं। तो इस वर्ष शनि ग्रह के आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे और शनि जो हैं आपको नाम, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन सब प्राप्त करवाएंगे। जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए जो शनि हैं वो विशेष कार्य बनते हैं, विशेष कारक बनेंगे और इन क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आपके जन्म कुंडली में शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपके रोग ऋण शत्रु और आपके विवाह, व्यापार, पार्टनर, इन सभी के स्वामी, इन दोनों भाव के स्वामी बनकर ये सभी कार्य वो देखते हैं। शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, आपकी राशि पर है, स्पष्ट दृष्टि है। तो जब ये आपको अपनी स्पष्ट दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन तो ज़रूर उत्पन्न करेंगे।
पिछली राशिफल में भी मैंने आपको बताया था कि यदि शनि अपनी आपकी राशिफल को देखते हैं तो फिर ये आलस पैदा करते हैं, और यदि आपने आलस किया, अपने निर्णयों को ठीक तरह से चेक नहीं किया, तो फिर ये आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। तो शनि यहाँ पर चेक भी रखेंगे और बैलेंस भी रखेंगे, दोनों तरह से ये आपकी राशि पर काम करेंगे। शनि पूरे वर्ष आपके साथ धूप छाया का खेल करेंगे, कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देंगे, परंतु शनि कभी भी आपको फ्री में कुछ नहीं देते हैं। आपसे परिश्रम भी बहुत कराएंगे और बहुत संयम के साथ, बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 7वें भाव में बैठकर शनि आपके तीसरे भाव, आपके नवम भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से आपके चौथे स्थान को देख रहे हैं। तो शनि जब कभी भी आपकी राशि को देखते हैं और जब कभी भी वो आपके चौथे घर को देखते हैं तो फिर वह स्थान परिवर्तन ज़रूर कराते हैं, आपको घर से अलग करने का कार्य करते हैं, अर्थात प्रमोशन या फिर पढ़ाई लिखाई या फिर किसी नौकरी, किसी भी कार्य से आपका अपने घर से दूर जाना संभव हो सकता है। यहाँ पर बैठकर शनि ट्रांसफ़र के योग जो हैं वो बना रहे हैं। आइए गुरु की बात करते हैं, जो दूसरे मुख्य ग्रह बनते हैं। वह आपकी राशि कुंडली में 5वें भाव के स्वामी है, 8वें भाव के स्वामी हैं। 5वां घर आपकी संतान का है, संसार का है, आपके विवेक और बुद्धि का है, और 8वां घर आपकी साधना का है। यानी आपको संसार और साधना दोनों को मिक्स करके चलना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपकी राशि स्वामी के मित्र बनते हैं और उनका एक भाव साधना का है और संसार का है, यानी एक पैर आपको संसार में रखना है और एक पैर आपको साधना पर रखना है, अध्यात्म में रखना है। यदि आप ये बैलेंस कर सके तो फिर समझिए कि यह वर्ष आपका है, आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना रहेगी तो प्रभु की मूरत भी उसे उसी प्रकार देखने को मिलती है और वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होता है। तो यदि आप लोगों पे दान करें, दया करें, अपनी इनकम का, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी यदि आप दान करते रहे तो बृहस्पति आपको अच्छा सूत्र देंगे और यही इस वर्ष आपकी सफलता का प्रतीक रहेगा। धर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे तो बृहस्पति भी आपको अच्छा ही फल देंगे। बृहस्पति इस समय आपकी राशि के नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां पर मेष राशि है, यानी वह अपने मित्र की राशि में भी हैं और आपके राशि स्वामी सूर्य के मित्र भी हैं। यहाँ वो 30 अप्रैल तक रहेंगे और 30 अप्रैल तक वो आपके भाग्य भाव से ही गोचर करेंगे। यहाँ से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को दे रहे हैं या देख रहे हैं, अर्थात वो आपके स्टेटस को बढ़ा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से वह आपके 5वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर आपका विवेक और बुद्धि और संतान है, वो इन सब की रक्षा इस वर्ष वो कर रहे हैं। 1 मई से बृहस्पति जो हैं वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर वृष राशि बनती है। शुक्र की राशि में बृहस्पति का गोचर हो जाएगा। आइए राहु की बात करते हैं। राहु इस वर्ष आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब कभी भी राहु 8वें भाव में होते हैं तो ये धन का नाश करते हैं और इस तरह वो उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर है और चौथे भाव पर है, और उसके बाद एक दृष्टि जो है वो उनकी 11वें भाव पर है। उनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं भाव दृष्टि से वो 11वें भाव को देख रहे हैं, आपके लाभ को देख रहे हैं, तो उस पर भी चेक करेंगे। दूसरे भाव से आपके कुटुंब को देख रहे हैं, आपके परिवार को देख रहे हैं, आपकी वाणी को देख रहे हैं, और फिर जो 9वीं दृष्टि है उससे वो आपके चौथे भाव को देख रहे हैं। तो जब उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है तो फिर आपको इस समय क्या करना है, किसी भी तरह के व्यसन या फिर किसी भी तरह की बुरी आदतों में जाने से बचना है, क्योंकि राहु की दृष्टि जब कभी भी आपके दूसरे स्थान पर पड़ती है, क्योंकि ये आपकी वाणी का घर है, आपके खान पान का घर है,
आपके कुटुंब का घर भी है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी ज़बान पर भी नियंत्रण रखें, विभिन्न प्रकार के ऊट पटांग खानों खाने से बचें, किसी तरह के व्यसन में ना पड़े। बृहस्पति की को मजबूत करते रहें, धर्म और आध्यात्म का सहारा लेते रहें, बस तभी आपका जो है ये वर्ष अच्छी तरह से जाता रहेगा। केतु की बात करते हैं। केतु राहु 8वें भाव में है, तो केतु उनसे 7 राशि आगे दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो जब कभी भी केतु दूसरे भाव में जाते हैं, वहाँ पर क्योंकि वो दूसरा भाव आपका धन का भाव है, तो ये धन खर्च कराने का कार्य करते हैं। आपके तीखे वचनों की वजह से कुटुंब के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं और मुंह से संबंधित रोगों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों से आपको इस वर्ष बचना पड़ेगा। केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, उनकी एक दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी और एक 8वें भाव पर जाएगी और एक दृष्टि 10म भाव पर जाएगी, क्योंकि राहु और गुरु की तरह उनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जब वो अपनी दृष्टि से 6ठे भाव पर देखेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु आपके बढ़ा सकते हैं, काम में बदलाव ला सकते हैं 10म भाव पर दृष्टि डालते समय, परंतु 8वें भाव पर यदि दृष्टि डालेंगे तो अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए नक्षत्रों की बात करते हैं। गुरु इस वर्ष भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे। इसमें कृतिका स्वयं सूर्य का नक्षत्र है, आपकी राशि के स्वामी सूर्य का नक्षत्र है। तो जब कभी भी गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र से होगा और मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र से होगा, वह भी आपकी राशि स्वामी सूर्य के मित्र हैं, तो फिर उस समय में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। शनि की बात करें, वह इस वर्ष आपके लिए अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, और वह इस वर्ष पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। राहु रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा साल के अंत में, अक्टूबर-नवंबर के आसपास। उस समय आपको विशेष तौर पर संभल कर रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये समय आपके लिए कष्ट वाला हो सकता है, क्योंकि उस समय आपकी राशि स्वामी सूर्य भी नीच के हो जाते हैं। केतु हस्त नक्षत्र में रहेंगे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, सावधान रहिएगा। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठकर मन में भय उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं? तो 15 से 30 अप्रैल तक गुरु एक साथ रहेंगे, अच्छा योग बना रहे हैं। लग्नेश और पंचमेश का योग है। इस समय आपकी राशि स्वामी भी उच्च के हो जाएंगे, मेष राशि में देख के आपको उत्तम फल देंगे, और प्रमोशन, नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगस्त और सितंबर में सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, फिर कन्या में जाएंगे, और फिर गुरु की दृष्टि आएगी, स्वयं की राशि में होंगे, तो ये अच्छा परिणाम देंगे। भाग्य के स्वामी मंगल उच्च के होंगे 5 फरवरी तक, तो जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या रखें? सूर्य ग्रहण भी होगा, चंद्र ग्रहण भी होगा। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर आपकी राशि स्वामी के ही होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो। और चंद्र ग्रहण में भी सब सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा भी आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जब वहाँ चंद्र ग्रहण होगा तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। और चंद्र ग्रहण 25 मार्च को होगा, 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा। शनि और गुरु भी एक समय पर जाकर अस्त के होंगे। प्रमुख ग्रह जब वक्रीय और अस्त के होते हैं तो उस समय थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा होता है। इस समय की जानकारी आप पंचांग को देखकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे ज्योतिष जिस पर आप विश्वास करते हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। अस्त ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि जब ग्रहों की रश्मियाँ कम हो जाती हैं तो वह ग्रह अस्त हो जाते हैं, सूर्य के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, तो उस समय में ग्रहों से मिलने वाले अच्छे परिणामों में कमी आ जाती है। और वक्रीय ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि वक्रीय ग्रह मान सम्मान देते हैं, पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, परंतु आपके मन को भटका कर भी रखते हैं, तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत पड़ेगी।
गुरु अस्त होंगे 7 मई से 6 जून तक और वक्रीय रहेंगे 9 अक्टूबर से साल के अंत तक। शनि 17 फरवरी से 26 मार्च तक वक्री अस्त रहेंगे, वक्री होंगे 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। तो उपाय आपको ज़रूर कर लेने चाहिए उस समय में। एक मुखी रुद्राक्ष पहने, यह धारण नहीं करना है, इसको सिर्फ अपने पास रखना है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है, एक मुखी रुद्राक्ष या तो सन्यासी धारण करते हैं या शिव स्वयं धारण करते हैं। शनि के गोचर में सेहत संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मन में भय और डर भी हो सकता है, क्योंकि जब कभी भी शनि की दृष्टि आपकी राशि पर जाती है और यदि वहाँ चंद्रमा विद्यमान है तो फिर ये सब समस्याएं, मन में अशांति और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सब आप करें। उपाय करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दें और सूर्य को जल देने के लिए एक तांबे के पात्र में रोली मिला लें और उसमें अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी बनकर आपके इष्ट देव बनते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सिंह राशि वालों को बहुत लाभ होता है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय होगा। आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है, वह आपकी राशि स्वामी के मित्र भी हैं, और शनि से भी लाभ लेना है। शनि से लाभ लीजिए, शनि मंदिर आप जा सकते हैं, शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं और उड़द और काली चीज़ों का दान आप किसी को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप शनि को भी मजबूत बना सकते हैं। विस्तार में जानने के लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति से आपको बात करनी पड़ेगी, जो आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशाओं को देखकर आपको सही मशवरा दे सके। तो साथियों, शनि के हिसाब से तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति भी को अपना मजबूत बनाते रहिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और कोई भी यदि समस्या आती है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका यह वर्ष, आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ रहे। नमस्कार।